बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोला तो? मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला। नहीं आता का नाही बोलणार तू मुझे, मराठी? नहीं आता मुझे। का नाही? वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, आजकल भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में इतनी दुर्गंध मची है कि कोई भी एरा गेरा नत्थू खेरा कहीं भी लोगों को परेशान करने लगता है। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो मुझे इन चिलगोजों को गालियां देने का मन करता है। मतलब एक तरफ महाराष्ट्र में मर रहे हैं सैकड़ों किसान और ये चिलगोजे पेलते हैं बस भाषा पर ज्ञान। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि खालिस्तानी तो फोकट में बदनाम है, असली देशद्रोही तो ये दो कौड़ी के झींगुर हैं। यानी कहीं ये चिलगोजे फेरी वालों को पीट रहे हैं, कहीं बैंक कर्मचारी पर थप्पड़ बरसा रहे हैं, तो कहीं भाषा के नाम पर लड़कियों से बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब गजब विडम्बना है। अब महाराष्ट्र में हिंदू हिंदी भी नहीं बोल पा रहा। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये ससुरे हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि वो भी मराठी लैंग्वेज में नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब देखकर वो धर्म के ठेकेदार और गोदी मीडिया के दलाल जरा भी कुछ नहीं बोल रहे, जो हर मुद्दे में जिहाद घुसेड़ देते हैं और कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है इन चिलगोजों में एक भी मुस्लिम ना हो, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाते, वरना अब तक स्टूडियो में बैठे बैठे बुलडोजर चलवाते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में उम्रदराज वाहनों पर लगा बैन हटा लिया गया है। CAQM को मंत्री सिरसा ने गिनाई खामियां। सरकार ने कहा वर्तमान में नियम को लागू करना संभव नहीं है। तो भैया सुना, दिल्ली की डबल इंजन सरकार ने जो 10-15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया था, अब उसे हटा दिया है। तब तो लल्लन भैया, ये इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया किया, वरना सिर्फ 10 दिनों में ही इन्हें इतनी गालियां मिल जाती जितनी कि मोदी जी को 10 सालों में नहीं मिली है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि एक तो वैसे ही दिल्ली वाले पानी, बिजली और बुलडोजर से परेशान थे, और ऊपर से इन लोगों ने करोड़ों की कार को कौड़ियों के दाम में बिकवाना शुरू कर दिया था। यानी 85 लाख की कार लोग मजबूरी में 2.5-3 लाख में बेचने लगे थे, और बाइक से ऑफिस जाने वाले लोग पैदल रोड पर आ चुके थे। यानी अंधभक्त भी रो रहे थे गौमूत्र के आंसू। डबल इंजन का ये कारनामा था इतना धांसू। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी वाले कानून के नाम पर मैगी बनाते हैं। यानी ये रातों रात नोटबंदी कर देते हैं, रातों रात किसान बिल ले आते हैं, जिससे परेशानी सिर्फ आम नागरिकों को होती है। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब चौथी पास देश चलाएंगे तो कानून के नाम पर केवल रद्दी बनाएंगे।